जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक विषय लिया गया है कि जी एक बच्चे की डेथ होगी एक्सीडेंट से और रिक्शा बंद किए जा रहे हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आए दिन दिल्ली और देश में रोज रोड एक्सीडेंट होते हैं। मैंने भी आंकड़ा निकाला था 2012 का। 2012 में 3,95,000 पूरे देश में रोड एक्सीडेंट हुए हैं। उसमें से 4100 लोग एक्सीडेंट में मारे गए हैं, रोड एक्सीडेंट में, जिसमें बस भी आ गई है, गाड़ी भी आ गई है, स्कूटर भी आ गया, ऑटो भी आ गया। उन सब के एक्सीडेंट हुए, उसको तो आज तक बंद नहीं किया गया। फिर हमारी रिक्शा को क्यों बंद किया गया? हम कोर्ट को ये कहना चाहते हैं कि ये गरीब लोगों की रोजी रोटी का मसला है। रिक्शा चलाने वाले जितने भी थे, आम रिक्शा चलाने, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, उन साइकिल रिक्शा चलाने वालों ने बड़ी मुश्किल से रिक्शा खरीदी थी। वो महसूस कर रहे थे कि हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं और हमारा भी जो जीवन है उसका जो रहन सहन है उच्च दर्जे का होगा, हम भी सम्मान के साथ अपने बच्चों को पाल पाएंगे। मगर मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी लॉबी है जो नहीं चाहती कि देश का सबसे निचले तबके का गरीब आदमी, ऑटो चलाने, जो रिक्शा चलाने वाला एक आदमी था, उसका भी जीवन स्तर ऊंचा हो सके। इसलिए कोई बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे लगी हुई है, जो कि हमारे गरीब आदमी, एक आम आदमी का जीवन यापन ऊंचा उठना नहीं देखना चाहती। ई रिक्शा के बैन पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला टस से मस होता नजर नहीं आ रहा है। कल एक बार फिर इस मुद्दे पर हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने अपने फैसले से टस से मस होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इसी तरीके से ई रिक्शा पर बैन जारी रहेगा। वहीं इसी बीच आज हम खड़े हैं जंतर मंतर पर, जहां पर हजारों की तादाद में रिक्शा चालक प्रदर्शन करने आए हैं। उनका लगातार ये कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, क्योंकि अब जब 2 लाख से ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पर आ गए हैं तो सरकार का इस पर बैन लगाना उनसे रोजी रोटी छीनने के बराबर होगा। और इसी तरीके से उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि आज वो दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, जहां पर वो उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगों को शायद सुना जाएगा। और अगर उसके बाद भी इस तरीके से इसी तरीके से सरकार का स्टैंड अपना जारी रहा तो उसके बाद वो अपने घर परिवार के साथ दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और फिर वो इसके बाद शायद जेल पर जाने के लिए भी अब तैयार हैं। और आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ ऑटो रिक्शा चालकों से और उनसे जानते हैं कि अगर बैन इसी तरीके से जारी रहा तो उनका इस पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे घर में रोटी नहीं है खाने को, बहुत परेशान है, घर वाले सब बीमार बैठे हुए हैं। हम इसीलिए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं कि सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। इससे जब से रिक्शा चलाने से क्राइम बहुत कम हो चुका है और सरकार को ये मालूम नहीं है अभी। तो यहाँ इनका साफ साफ ये कहना है कि घर पे रोटी बंद हो चुकी है और ई रिक्शा पर बैन लगाना कहीं ना कहीं इनकी रोजी रोटी छीनने के बराबर ही है। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, मेरा नाम रशीद है, तिलकपुरी कल्याणपुरी में। आए दिन जो पुलिस वाले धमकी दे देते हैं, रिक्शा अगर बाहर निकाला तो तुम लोगों को रिक्शा उठाकर बंद कर देंगे, तुम्हें बंद कर देंगे। एक बच्चे के हादसे से अनजाने में जो लोहे के जो कढ़ाई में जो जहाँ चाशनी बन रहे थे उसके कारण सारा ई रिक्शा को बंद कर दिए। तो हमारे 4 बच्चे हैं, उनके खाना खर्चा मैं अकेला कमाने वाला हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे ऊपर बहुत ही परेशानी है, बहुत ही फर्क पड़ रहा है। खुद का मुनाफा तो सरकार देख ही रही है, हम लोगों को तो लाचार मजबूर कर दिए। क्या तो कोई ना कोई परमिट बना के कोई ना कोई इंतजाम करके हम लोगों को चलाने के लिए मजबूर करे। हम तो मना नहीं करते हैं, जो रूल है रूल के हिसाब से चलते हैं। 4 सवारी को कहा 4 सवारी बिठाते हैं, उसके बावजूद भी आरटीवी हमारे रोड पे इतने आरटीवी दे दिए, उनसे हफ्ता लेते हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, उनके वजह से हम लोग को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है, जो ई रिक्शा चालक हैं, कि पुलिस भी लगातार इनको धमकियां दे रही है कि अगर बाहर इस तरीके से ई रिक्शा निकाला गया तो इनको बंद करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ सरकार को कहीं ना कहीं इनके साथ इंसाफ करना चाहिए और थोड़ी सी ढिलाई बरतनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सरकार इसे बंद कर देती है तो इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। इन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगाया हुआ है। पर इसी बीच एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ई रिक्शा पर बैन लगाना क्या वाकई ही देश की जनता के लिए हानिकारक है या कहीं ना कहीं सरकार को इससे कुछ नुकसान होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कपिल कुमार उज्जैन के साथ पैंसी कोचर, मुंसिफ टीवी दिल्ली।